सागर में फिर देना चाहिए। अब ये चुनाव आ रहे हैं, लोग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। मुद्दा ये है कि अब 25 सांसद जीत के गए राजस्थान से। आपने राजस्थान को क्या दिया? एआरसीपी के प्रोजेक्ट को आपने मान्यता दी। मोदी जी खुद कह गए थे कि इसको हम बनाएंगे नेशनल प्रोजेक्ट। अजमेर में बोल के गए थे। क्या रहा? डीपीआर बन गई, हम लोगों ने पैसा सैंक्शन कर दिया, आप करना नहीं चाह रहे हैं। और एक मंत्री ने तो बोला कि जब सरकार बनेगी तभी करेंगे। मतलब ये जो तरीका है ना काम करने का, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। सरकार किसी पार्टी की स्टेट में हो, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको आपको उसका जो शेयर है, रेवेन्यू शेयर, वो देना पड़ेगा। उसका जो डिमांड्स है देनी पड़ेंगी, उसको सहयोग करना पड़ेगा। पहले शेयर 90-10 का होता था, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम का, उसको हाफ हाफ कर दिया। हज़ारों करोड़ राजस्थान सरकार का जो है बकाया, वो दिल्ली दे नहीं रही। हमारे सभी सांसद बच्चे जीत के गए लोकसभा के, उन्होंने क्या योगदान दिया है बताइए? कोई नई पॉलिसी बनाई हो, कोई राजस्थान को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ हो, कहीं रेलवे लाइन सैंक्शन की हो, ईआरसीपी को सैंक्शन किया हो। और ईआरसीपी को लेकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब ये बहानेबाजी का समय नहीं है ना। आप अगर करना चाहते हो तो आप करिए। और हमने तो कहा कि हम जितना मांगे उससे ज़्यादा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी नीयत में लगता है ये है कि बस चुनाव निकल जाए, उसके बाद हम निर्णय करें हाँ या ना का। मुख्यमंत्री के कामकाज को किस तरह से लेते हैं? और मैं कह रहा हूँ ना, अगर कामकाज अच्छा है तो अगली बार संभव यही होगा कि ये दो आपके अलग अलग सवाल हैं। हमारे यहाँ सरकार हमेशा एक कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है, और इस सरकार हमारी जो काम कर रही है, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव जीते थे, जनता ने वोट दिया हमारे घोषणा पत्र को पढ़कर। उन नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए कैबिनेट और सरकार ने पॉलिसीज बनाई और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, सरकार की अच्छी पॉलिसीज रही, अच्छा वर्क रहा और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और जनता में अब उन पॉलिसीज़ को, उन जो हमने लॉन्च की हैं, उनको जनता तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। सरकार और सरकारी कर्मचारी एक लिमिट तक काम करते हैं ना। पब्लिक सेंटिमेंट बदलने के लिए कांग्रेस का वर्कर जो बूथ पे खड़ा होता है, वो लाभार्थियों को जाके हम अपना कम्युनिकेट करें कि हमने इतना पार्टी के लिए, सरकार ने किया है और पार्टी ने किया है, जनता तक पहुँचे। महंगाई अगर हम लोग कम कर रहे हैं, आज प्रियंका जी ने बोला ना मार्केट टॉन्क में, क्या ज़रूरत पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट्स को महंगाई राहत शिविर लगाने की? क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पे डाका डाला लोगों की जेब के ऊपर। 1200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, एक समय टमाटर 200 रुपये का किलो हो गया था। तो सरकार की पॉलिसीज़ विफल रही हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। कौन स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम महंगाई राहत शिविर लगाएं? मजबूरी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई की मार लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इस स्टेप को गवर्नमेंट को सबने अप्रिशिएट किया है। अब उन पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के जो हमारे जनता के जो हमारे हमने काम किए हैं, उनको आगे तक ले जाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमर कसनी पड़ेगी और वही आगे लेकर जाएंगे। तो ये दूसरा सवाल का आंसर नहीं है। कौन सा वाला? तो ये अगर मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है तो हमेशा यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वही रिपीट होता है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ सरकार रिपीट करानी है, सरकार रिपीट हो जाएगी। उसके बाद जैसा पार्टी की रीति नीति रही है, चुनाव जीतने के बाद विधायक जो चुने हुए आते हैं और पार्टी चुनी हुई आती है, वो निर्णय करते हैं विधायक तो नेता कौन बनेगा। इसमें कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ, पुरानी बात है। और सरकार ने काम अच्छा किया तभी तो हम लोग सब लोग कह सकते हैं कि हम पार्टी को जिताएंगे। अगर सरकार का काम अच्छा नहीं होता तो हम कैसे कह सकते थे? और मैं दावे से बोल रहा हूँ कि हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि हम सरकार दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे काम किए हैं। और लोग तुलना कर रहे हैं पिछली सरकार के, इस सरकार के। और पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अब वोटिंग डे पे जाके लोगों को निकालकर कांग्रेस के समर्थन में वोट डलवाएं। मैं मुख्यमंत्री की बात